मम्मी आप भी चलो ना भैया के पास। घर से अलग वो हुआ था, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। बीबी का गुलाम। पर मम्मी जी वो आपके बड़े बेटे हैं। उसने सोचा कि मैं भी उसकी माँ हूँ। तुम लोग जाओ। ठीक है चलो। अब तो घर में शांति है ना? कुछ ज्यादा ही शांति है, घर काटने को दौड़ता है कभी कभी। हाँ भैया, आप लोगों के बिना ना घर बहुत सोना सा हो गया है। अब तो बता दो भैया, हुआ क्या था? मैं बताती हूँ। मम्मी जी ने इनसे 2-3 बार पैसे मांग लिए और इनके पास थे नहीं। आप लोगों को पता ही है ना कितना कमाते हैं और मुश्किल से हमारा खर्चा चल पाता है। ऐसे में हम कहाँ से मम्मी जी को पैसे दें? हाँ, उसके बाद मम्मी का रवैया पूरा बदल गया। छोटी छोटी बातें क्या ही बोलूं, घी भी छुपा के रखने लगी थी। आपको शायद पता भी नहीं होगा, पंखा साफ होता था फिर भी मुझसे बात बात पे पंखा साफ करवाती थी और बात बात पे मेरी औकात दिखाती थी। ये बोलती थी मुझे, पर मैंने कभी यकीन नहीं किया। एक दिन मैंने खुद आंखों से देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए अलग हो गए। पर एक माँ अपने बेटों के साथ भेदभाव कैसे कर सकती है? बेटों में भेदभाव नहीं होती, पर बहुओं में जरूर होती है। कभी गलती से मम्मी जी को बोल के देखिएगा कि भैया की कमाई रुक गई है, मम्मी जी का रवैया बदल जाएगा। बेटों में भेदभाव नहीं होती, पर बहुओं में जरूर होती है। कभी गलती से मम्मी जी को बोल के देखिएगा कि भैया की कमाई रुक गई है, मम्मी जी का रवैया बदल जाएगा। कल सब ठीक था ना? मेरी तो बुराई की होगी बड़ी बहू ने। उन लोगों ने तो इस बारे में बात तक नहीं की। हम लोग बस खाना खाए और आ गए। कल रात को मैंने हलवा बनाया था, ले आओ खाते हैं। मम्मी बिजनेस में सारे पैसे डूब गए मेरे। क्यों? क्या हुआ? घाटा हो गया मम्मी, मैं बर्बाद हो गया। अब क्या होगा बेटा? देखते हैं, लाओ हलवा दो। मम्मी जी आप भी लीजिए। अब तो कुछ महीने पापा को ही संभालना होगा। तुम भी खाओ हलवा। मुझे तो पता था यही पनौती है, तेरा बना बनाया बिजनेस खा गई। देखा, भैया भाभी सही कह रहे थे कल। मम्मी जी कोई किसी के लिए पनौती नहीं होता, और ये तो झूठ बोल रहे थे सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी असलियत क्या है। और मम्मी जी अगर आप बहुओं के बारे में ऐसी सोच रखेंगी ना तो कभी भी परिवार एक नहीं हो पाएगा। और मुझे सब पता है आपने बड़ी भाभी के साथ क्या किया था, और इसके साथ भी आपने ऐसा ही किया ना, तो मुझे 1 मिनट लगेगा घर छोड़ने में, फिर रहना आप अकेले ही। भैया ने सही कहा था, बेटों में भेदभाव नहीं होती, पर बहुओं में जरूर होती है।